तो दो नदी तंत्र, उत्तर भारत की नदियां हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तर भारत की नदियों में आपका दो नदी तंत्र हो गया है, एक गंगा नदी तंत्र हो चुका है और एक आपका सिंधु नदी तंत्र हो चुका है। और आज आपका उत्तर भारत की नदियों में जो लास्ट का आपका सिस्टम बचा हुआ है, तंत्र बचा हुआ है, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे और कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ से निकली है और कितने राज्यों से या कहाँ कहाँ तक ये जो है प्रवाहित हुई है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आपकी की लंबाई कितनी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपका लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि देखा जाए सारी नदियों को मिला करके कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसमें आ जाएगा कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो कितने किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो भारत में लंबाई है वो 916 किलोमीटर ही है। ठीक है, भारत में लंबाई इसकी 916 किलोमीटर ही है। तो इस वजह से ये भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहलाएगी, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी ही कहलाएगी। और ये बस ये ऐसे ही मान सकते हैं आप कि ये पूरे जो भारत में नदियां बह रही हैं उन सब नदियों में से सबसे बड़ी नदी है बस। ठीक है, लेकिन भारत में पूर्णतः जो बहती है वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु नदी भी अंतरराष्ट्रीय नदी है, यानी वो 3 देशों से होकर बहती है। भारत हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है और चाइना हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी अंतरराष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपका कहाँ से, पहले यहाँ पे चाइना में, यानी कह सकते हो तिब्बत से निकलती है, इसके बाद में भारत में प्रवेश करती है और लास्ट में क्या कहते हैं बांग्लादेश में से बांग्लादेश से होकर फिर जो है अरब सागर में मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार ये भी एक अंतरराष्ट्रीय नदी कहलाती है। ठीक है, इसको देखिए कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो इसका उद्गम आप देख रहे हैं कि मानसरोवर या कह सकते हैं कैलाश पर्वत से ही हुआ है। कैलाश पर्वत में कहां पे, कैलाश पर्वत में कांग्यू झील है, कांग्यू झील से उसका उद्गम हुआ है। ठीक है, कुछ लोग इसमें कई किताबों में मिल जाएगा आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, तो उसका कभी उद्गम हो सकता है, कभी पूछा जाए, लेकिन वो बस आप उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा कैलाश मानसरोवर। ठीक है, तब आप वही लगाइएगा। और ये जब नदी वहां से निकलती है, वो झील से नदी जब निकलती है, तो निकलने के पश्चात उसका नाम क्या रखा जाता है तिब्बत में, सांगपो नाम से जानते हैं। देखिए लिखा है, तिब्बत में जितनी भी पूरी नदी यहाँ पे बहती है ये पूरी सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सांगपो। और ये इसके बाद में आगे चलती है और यांग्याप दर्रा आप पढ़े होंगे, यांग्याप बोमडीला, ये सब सारे के दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यांग्याप दर्रे से कह सकते हैं कि ये भारत में एंट्री लेती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां से देखिए ये ऐसे आई और यू आकार की यू टर्न ले सकते, कि कह सकते हो कि एक यू जो है आकार में एक यू टर्न लेकर के भारत के प्रवेश करती हैं। कहां से, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहां सीधी सी बात है कि जो ये बड़ी नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो ये क्या करेंगी, पहाड़ों को या पर्वत को काट देंगी, जिससे क्या होगा, वो एक गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, गार्ज का निर्माण करेंगी। गार्ज यानी नदियों के द्वारा काटा गया भूखंड। ठीक है, बहुत गहरा भूखंड होता है, तो गार्ज का निर्माण करती हैं, जिसे सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं। और सिंधु गार्ज से नदी अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब नदी अरुणाचल प्रदेश में यही सांगपो नदी इंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रखते हैं क्या, दिहांग नदी। ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का क्या नाम है, दिहांग नदी नाम है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे प्रवेश करती है उसके बाद फिर कहां से स्टार्ट होती है, फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां से स्टार्ट होता है असम। और ये देखा जाए तो असम में ही पूर्णतः बहती भी है, जितनी भी लंबाई है इसकी ये असम में ही है। और ये आपका बहुत कम, जैसे मान लो असम अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा है, इसके बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये मुख्य रूप से इसकी लंबाई कहाँ पे है, असम में है। अब असम में ही इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और असम में ही इसकी सबसे बड़ी लंबाई, यानी कह सकते हो सबसे ज्यादा लंबी असम में ही है। तो इस वजह से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। नहीं तो हो सकता था इसको दिहांग नदी भी हम कह सकते थे, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वो है इसी वजह से, क्योंकि असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा है और असम में सबसे ज्यादा लंबी है, यानी असम में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, असम में एक स्थान है सदिया, ये स्थान से, और लास्ट का स्थान है जहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, धुबरी। ठीक है, तो सदिया से लेके धुबरी तक ये पूरा बहती है, या यूं कह लीजिए कि ये एक रैंप घाटी में बहती है। ठीक है, या रैंप घाटी कह लीजिए या भ्रंश घाटी कह लीजिए, तो रैंप घाटी में बहती है।
और ये देखिए, ये गुम्फित जलमार्ग का निर्माण भी करती है। गुम्फित जलमार्ग का मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई नदी निकलती है तो कई शाखाओं में जब बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो किनारे किनारे पानी बहता है और बीच का जो मिट्टी होती है वो ऊपर खड़ी रहती है, तो यही बोलते हैं गुम्फित जलमार्ग। ठीक है, तो गुम्फित जलमार्ग में ये प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें द्वीपों का निर्माण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए नदी है, ये जो है मिट्टी है, या कह सकते मैदान है, नदी इस किनारे से बह रही है, इस किनारे से बह रही है, यानी इस किनारे को काट रही है, इस किनारे काट रही है, लेकिन ये बीच का भूखंड है ये तो अपने स्थान पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पे एक नदी द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप, नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, साधारण सी भाषा में, सिंपल भाषा में। तो इसी प्रकार जब नदी इधर से भी निकलती है, एक इधर से इस साइड से निकली, इस साइड से नदी निकली, इस साइड से निकली, और ये बीच का मैदान, ये कह सकते हो ये डेल्टा का एक रूप मान लो आप, बस डेल्टा का रूप मान लो कि नदी इधर से निकली, बीच का जो स्थान है वो डेल्टा के रूप में है, वही गुम्फित जलमार्ग। ठीक है, तो वहां पे एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब माजुली नदी द्वीप आप देखा जाए तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका नाम भी दर्ज है, तो ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक लोहित नदी आके मिलती है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से इसके आप देखते हैं कि बाएं तट से, ये इसका बायां, ये इसका बायां तट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसके बाएं तट से आपका कौन सी नदी मिलती है, पहले दिबांग नदी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद में लोहित नदी मिलती है। ठीक है, इसके बाएं तट से दिबांग और लोहित मिलती हैं, और फिर इन सारा जल लेकर आगे निकलती है। फिर यहाँ से बहुत सारी नदियां, जैसे मान लीजिए कि एक सुबनसिरी नदी आती है, सुबनसिरी नदी भी यहाँ से मिलती है, किसके, दाएं तट से। पहले बाएं तट से दिबांग और लोहित, और भी नदियां हैं छोटी छोटी। जो मुख्य नदी है उसकी बात करें, और इसके बाद में यहाँ से आप देखिए कि जब ये भूटान से एक नदी निकलती है जिसका नाम मानस है। ठीक है, या यहीं से बात कर लें तो यहाँ से एक सुबनसिरी नदी निकलती है, सुबनसिरी हो गई, जिया बरेली हो गई। ठीक है, तो ये सुबनसिरी, जिया बरेली, ये आपकी दाएं तट से आके मिलती हैं। और इसके बाद में ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें भूटान से एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है मानस, मानस नदी इसमें आके मिलती है। फिर उसके और आगे बढ़े तो यहाँ से एक तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, और तीस्ता नदी निकलती है और जाके इसी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संयुक्त जल, पूरे जितना भी नदियां इसमें मिलती हैं, एक बहुत बड़ी जलराशि का निर्माण करती है। और ये कह सकते हो कि ये पूरी जलराशि को लेकर के बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो आप देखते होंगे कि गंगा आपका पश्चिम बंगाल से आपका दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, गंगा, एक का नाम हुगली कहते हैं और दूसरी का नाम, जो वहां से दूसरी धारा का नाम है भागीरथी। तो वही धारा जो स्टार्टिंग में अलकनंदा से मिली थी भागीरथी, वही यहाँ पे दोबारा फिर उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, भागीरथी आपकी जाती है कहाँ, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उसका नाम रखा जाता है पद्मा। और इसके बाद में जैसे ही नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है, कौन सी नदी, क्या कहते हैं, ये आपका नाम क्या है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे ही बांग्लादेश प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। क्या, जमुना, याद रखेंगे, ये सब बहुत पूछा गया है कि कौन सी नदी कहाँ पे किसका नाम बोला गया है। तो ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है, और जमुना जब पद्मा से मिलती है तो इसका संयुक्त धारा का नाम पद्मा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक नदी मेघना आती है, मेघना नदी या बराक नदी भी बोलते हैं इसको, या बराक नदी। ठीक है, मेघना नदी या बराक नदी। फिर मेघना नदी कहां से निकलती है, मणिपुर से निकलती है। ठीक है, मणिपुर से मेघना नदी निकलती है, और उसके फलस्वरूप फिर मेघना नदी आके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा से जाकर मिल जाती है। और इस प्रकार यह संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है, और वो ही मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। बस इसमें आप जो इंपॉर्टेंट है वो यही इंपॉर्टेंट है
कि इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। जैसे हमने कहा कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। दाएं तट से तो तीस्ता हो जाएगी, मानस हो जाएगी, जियाभरेली हो जाएगी, सुबनसिरी हो जाएगी, संकोच हो जाएगी, ठीक है। ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हो जाएगी। तो अब इसके बाद बाएं तट से वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी, दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, मेघना हो जाएगी। ये सारी की छोटी छोटी नदियां जो है ये आपके बाएं तट से आके मिलती हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन सी नदियां दाएं तट से मिलती हैं, कौन सी नदियां बाएं तट से मिलती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पे है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली नदी द्वीप है। कहां पे है, असम में है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, तो उसका नाम पड़ता है दिहांग, याद रखेंगे। फिर इसके बाद में जब असम में प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा से मिलती है तो फिर पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ये लास्ट में मेघना से मिलती है तो मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको जमुना बोला गया, ठीक है, जमुना। लेकिन जब इसमें ये पद्मा जो मिली क्या, गंगा, जिसको पद्मा के नाम से जाना गया बांग्लादेश में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र अपने यहाँ बोल दिया, चाइना में उसको सांगो बोल दिए। जैसे हमारे यहाँ कौन सा, गंगा को हम गंगा बोलते हैं, लेकिन जब वहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको उन्होंने पद्मा नाम दिया। तो ये पद्मा जाके मिली तो संयुक्त धारा किस नाम से जानी गई है, पद्मा के नाम से। इधर से एक नदी आके निकली और इसमें आके मिल गई, जिसका नाम क्या है, मेघना। और मेघना नदी कहाँ पे आके मिली, बांग्लादेश में। और संयुक्त धारा मेघना के नाम से अब जानी गई, ठीक है। और यही मेघना के नाम से ही पूरी धारा जाके बंगाल की खाड़ी में बंगाल खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है। तो देखो, ये आपका जितना भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा नदी तंत्रों में पूछा जाए तो दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं, उनको भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गंगा नदी तंत्र। इसी वजह से गंगा नदी तंत्र का बहुत सारा हमने सोचा कि जो है उसका सही से डिटेलिंग में पूरा वीडियो बने। और इसमें देखो परियोजनाएं भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट परियोजना नहीं है, तो उनकी परियोजना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी भी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की परियोजना पूछी नहीं गई है, ठीक है। तो इसकी परियोजना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही याद रखें, कौन सी नदी को कहां पर, मतलब कि उसी नदियों को कौन किस स्थान पे नाम अलग अलग पड़ा है, तो अलग अलग किस नाम से जानी जाती है, तो वही आपको देखना है, उसमें वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तो आज से उत्तर भारत की नदियां का जो चल रहा था सिस्टम, वो आज से खत्म हो गया है। और इसके बाद में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, हम लोग अब पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों को जैसे कि थोड़ा सा परिचय दे दिया जाए कि दक्षिण भारत की नदियां कुछ ऐसी होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक आपका कह सकते हो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इस प्रकार उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कुछ नदी इंपॉर्टेंट है, महानदी या कह सकते हो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 3-4-6 नदियां इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समय लगेगा। 1 से 2 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। आज से उत्तर भारत की नदियां खत्म हो गई, अब दक्षिण भारत की नदियां हम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है।